हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक धनुष भंग के बारे में। धनुष भंग के आज कुछ दोहों का हम हिंदी अनुवाद देखेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए दोहा क्या लिखा है। उदित मतलब होता है उदय होना। उदित मतलब क्या होता है? उदय होना। उदयगिरि मंच पर। उदयगिरि मतलब उदयाचल पर्वत, मंच मतलब मंच, यानी उदयाचल रूपी मंच पर, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर उदित मतलब उदय होने पर किसके? रघुवर यानी भगवान श्री राम, बाल पतंग यानी बाल सूर्य। तो उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित यानी उदय होने पर मतलब पर। तो उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल पतंग यानी बाल सूर्य के उदय होने पर। बिकसे मतलब खिल गए। बिकसे मतलब खिल गए। संत सरोज। संत सरोज मतलब संत रूपी कमल। संत सरोज मतलब संत रूपी कमल। सब मतलब सभी। हर्षे मतलब प्रसन्न हो गए। लोचन भृंग यानी नेत्र रूपी भौरे, और नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए। तो कह रहे हैं कि उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदय होने पर सभी संत रूपी कमल खिल गए और नेत्र रूपी भौरे खुश हो गए। निरीपन यानी राजाओं, केरी मतलब की, राजाओं की आशा मतलब होता है आशा, निश मतलब रात, तो आशा रूपी रात्रि, राजाओं की आशा रूपी रात्रि। नासी मतलब नष्ट हो गई, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। वचन मतलब होता है बातों की, नखद मतलब नक्षत्र यानी बातों की नक्षत्र, अवली मतलब पंक्ति यानी वचन रूपी नक्षत्र की पंक्ति, न मतलब नहीं, प्रकाशी मतलब प्रकाशित हुई, और वचन रूपी नक्षत्रों की पंक्ति प्रकाशित नहीं हुई। मानी मतलब अभिमानी, महीप मतलब राजा, कुमुद मतलब कुमुद। तो अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचाने मतलब संकुचित हो गए, और अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। कपटी मतलब कपटी, भूप यानी राजा, उलूक मतलब उल्लू, तो कपटी राजा रूपी उल्लू लुकाने मतलब छिप गए, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक मतलब भय मतलब हुए, विशोक मतलब बिना शोक के यानी शोक रहित, तो शोक रहित हो गए कौन? कोक यानी चकवा। कोक मतलब क्या होता है? चकवा एक तरह का पक्षी होता है। तो कोक यानी चकवा रूपी मुनि मतलब मुनि, देवा मतलब देवता, तो चकवा रूपी मुनि और देवता विशोक मतलब बिना शोक के हो गए यानी शोक रहित हो गए, हम कह सकते हैं प्रसन्न हो गए। तो कोक यानी चकवा रूपी मुनि और देवता क्या हो गए? शोक रहित यानी प्रसन्न हो गए। बरसहि सुमन यानी बरसे मतलब बरसाकर, सुमन यानी पुष्प, तो पुष्प बरसाकर, जनावहि मतलब दिखा रहे हैं, सेवा यानी सेवा, और पुष्प यानी फूल बरसाकर अपनी सेवा दिखा रहे हैं। गुरु मतलब गुरु के पद मतलब पैर, तो गुरु के पैरों की बंदी मतलब वंदना करके, गुरु के पैरों की यानी चरणों की वंदना करके, सहित एंड मतलब साथ, अनुरागा मतलब प्रेम के, तो प्रेम के साथ गुरु के चरणों की वंदना करके राम यानी भगवान श्री राम, मुनीन यानी मुनियों से, सन मतलब से, तो मुनियों से आयसु मतलब आज्ञा, मांगा मतलब मांगा। तो गुरु के चरणों की वंदना करके यानी प्रेम के साथ गुरु के चरणों की वंदना करके श्री राम ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजय मतलब होता है बड़ी सहजता के साथ, चले मतलब चले, तो बड़ी सहजता के साथ चले। सकल मतलब संपूर्ण, जग मतलब जगत के, स्वामी मतलब स्वामी, तो संपूर्ण जगत के स्वामी बड़ी सहजता के साथ चले। मत मतलब मत वाले, मंजू मतलब सुंदर, वर मतलब श्रेष्ठ, तो सुंदर और श्रेष्ठ कुंजर मतलब हाथी के, गामी मतलब चाल, मत सुंदर और श्रेष्ठ मतवाले हाथी के समान चाल से संपूर्ण जगत के स्वामी बड़ी सहजता के साथ चले। तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि सुंदर और श्रेष्ठ मतवाले हाथी के समान चाल से संपूर्ण जगत के स्वामी बड़ी सहजता के साथ चले।
तो मतवाले सुंदर व श्रेष्ठ हाथी के समान चाल से संपूर्ण जगत के स्वामी बड़ी सहजता के साथ चले। तो देखिए इसको हम कैसे बोलेंगे कि मंजू मतलब होता है सुंदर, बर मतलब श्रेष्ठ, सुंदर और श्रेष्ठ, मत मतलब मतवाले, कुंजर मतलब हाथी, तो सुंदर और श्रेष्ठ मतवाले हाथी के समान चाल से संपूर्ण जगत के स्वामी बड़ी सहजता के साथ चले। चलत मतलब चलने पर, राम मतलब राम जी के, तो राम जी के चलने पर, सब मतलब सभी, पुर मतलब नगर के, नर नारी मतलब आदमी और औरत यानी स्त्री और पुरुष, तो राम जी के चलने पर संपूर्ण नगर के नर और नारी पुलक मतलब पुलकित हो उठे यानी प्रसन्न हो गए। पूरी मतलब संपूर्ण, तन मतलब शरीर, भय मतलब हुई, सुखारी मतलब सुख से भर गई, और उनका संपूर्ण शरीर सुख से भर गया यानी रोमांचित हो गया। तो कह रहे हैं कि श्री राम जी के चलने पर संपूर्ण नगर के नर और नारी पुलक यानी पुलकित हो उठे यानी रोमांचित हो उठे। पूरी पूरी तन यानी उनका संपूर्ण शरीर, भय सुखारी मतलब सुख से भर गया, उनका संपूर्ण शरीर सुखी हो गया। बंदी मतलब वंदना करके, पितर मतलब पितरों की यानी पूर्वजों की, तो अपने पूर्वजों की वंदना करके, सुर मतलब देवताओं की, तो पूर्वजों और देवताओं की वंदना करके, सुकृत, सु मतलब सुंदर, कृत मतलब कार्य, तो सुंदर कार्य मतलब पुण्य, और पुण्यों को संभारे मतलब याद करके, तो अपने पूर्वजों और देवताओं की वंदना करके और अपने पुण्यों को याद करके कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मतलब यदि, कछु मतलब कुछ, पुण्य मतलब पुण्य का प्रभाव मतलब प्रभाव हो, यदि कुछ हमारे पुण्यों का प्रभाव हो, हमारे मतलब हमारे, तो यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो, तो मतलब तो कह रहे यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो शिव धनु मतलब शिव जी का धनुष, मृणाल मतलब कमल की डंडी के कीनाई मतलब के समान, मृणाल मतलब कमल की डंडी, कीनाई मतलब की तरह, तो कमल की डंडी की तरह मतलब कमल की डंडी के समान, तोरहु मतलब तोड़ दे, राम मतलब श्री राम जी, तो श्री राम जी कमल की डंडी के समान शिवधनु मतलब शिव जी के धनुष को तोड़ दे। गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, तो क्या कह रहे हैं कि सभी नगर के जो नर और नारी थे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर हमारे पुण्यों का थोड़ा भी प्रभाव हो तो श्री राम जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ दे। राम ही मतलब राम जी को, प्रेम मतलब प्रेम समेत मतलब के साथ, तो राम जी को प्रेम के साथ, लक्ष्य मतलब देख कर, सखीन मतलब सखियों को, समीप यानी पास, बुलाई मतलब बुलाकर, तो राम जी को प्रेम के साथ देखकर, सखियों को पास बुलाकर, सीता मातु यानी सीता जी की माता, स्नेह वश यानी स्नेह के वश में होकर, स्नेह वश मतलब स्नेह के वश में होकर, वचन मतलब बात, कही मतलब कहती हैं, बिलखाई यानी बिलखा कर यानी बिलाप करते हुए, तो राम जी को प्रेम के साथ देखकर सीता जी की माता अपनी सखियों को पास बुलाकर बिलाप करते हुए कहती हैं कि, क्या कहती हैं अब वो आगे है, सखी हे सखी, सब मतलब सभी, कौतुक यानी तमाशा, कौतुक मतलब क्या होता है, तमाशा, देख निहारे मतलब देखने वाले हैं, तो हे सखी सब तमाशा देखने वाले हैं। जेऊ मतलब जो, कहावत अर्थात कहलाते हैं, हितु हितैषी हमारे मतलब हमारे, तो जो हमारे हितैषी कहलाते हैं सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई न मतलब नहीं बुझाई, समझाकर कहाई कहता है, तो कोई समझाकर कहता नहीं है, गुरु मतलब गुरु विश्वामित्र जी के, पाही मतलब पास जाकर, तो कोई गुरु विश्वामित्र जी के पास जाकर उन्हें समझाकर कहता नहीं है। ए बालक, इस बालक के लिए, ए बालक मतलब इस बालक के लिए, असी मतलब ऐसा, हठ मतलब हट, तो इस बालक के लिए ऐसा हठ, भली अच्छा नाही नहीं है, तो इस बालक के लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। रावण यानी रावण, रावण यानी रावण, बाण मतलब बाड़ासुर, तो रावण और बाड़ासुर, छुआ, यहां रहेगा छुआ,
तो रावण और बाणासुर, छुआ मतलब छू नहीं नहीं मतलब नहीं, तो रावण और बाणासुर छू नहीं सके चापा मतलब धनुष को। तो जिस धनुष को रावण और बाणासुर छू नहीं सके, हारे मतलब हार गए, सकल मतलब संपूर्ण, भूप मतलब राजा, और संपूर्ण राजा हार गए, करी मतलब करके, दापा यानी अहंकार, और संपूर्ण राजा अहंकार करके हार गए। तो क्या कहते हैं कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर छू नहीं सके और संपूर्ण राजा अहंकार करके हार गए, सोधन उस धनुष को राजकुंवर यानी राजकुमार के कर मतलब हाथों में, दे ही मतलब दे रहे हैं, उस धनुष को राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल, बाल मतलब छोटा, मराल मतलब हंस का बच्चा, तो छोटा हंस का बच्चा की मतलब कहीं, मंदर मतलब मंदराचल पर्वत, ले ही मतलब उठा सकता है, तो कहीं छोटा हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत उठा सकता है। भूप मतलब राजा का, सयानब मतलब सयानापन, राजाओं का सयानापन, सकल मतलब संपूर्ण, सिरानी मतलब समाप्त हो गया, और राजाओं का संपूर्ण सयानापन समाप्त हो गया। सखी मतलब सखी, हे सखी। विधि मतलब विधाता की, गति यानी स्थिति, तो विधाता की स्थिति, कछु मतलब कुछ, जाति जा सकती है, जाति मतलब क्या होगा, जा सकती है, ना मतलब नहीं, जानी मतलब जानी। विधाता की गति यानी स्थिति के विषय में कुछ जाना नहीं जा सकता है। बोली मतलब बोली, चतुर चालाक, सखी सखी, मृदु कोमल वाणी यानी वाणी में, बोली में। तो एक चतुर सखी, कोमल यानी मधुर वाणी में बोली, क्या, तेजवंत यानी तेजवानों को, लघु मतलब छोटा, तेजवानों को छोटा, गणीय मतलब गिनना, न मतलब नहीं, रानी मतलब रानी। हे रानी, तेजवानों को छोटा नहीं गिनना चाहिए, हे रानी तेजवानों को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह मतलब कहाँ, कुंभज मतलब कि कुंभज से, देखो कुंभज मतलब होता है घड़े से उत्पन्न ऋषि अगस्त्या, तो कहाँ कुंभज यानी घड़े से उत्पन्न ऋषि अगस्त्या, कहाँ और कहाँ सिंधु यानी समुद्र, अपारा मतलब संपूर्ण, और कहाँ विशाल समुद्र, और कहाँ विशाल समुद्र। तो कह रहे हैं कहाँ घड़े से उत्पन्न ऋषि अगस्त्या, और कहाँ विशाल समुद्र। सोसेव मतलब फिर भी उसे सोखने का, हम इसमें जोड़ देंगे फिर भी, तो फिर भी सोसेव मतलब उसे सोखने का, सुजस मतलब कि सुयस यानी उसे सोखने का सुयस, सकल संसारा यानी सकल मतलब संपूर्ण, संसारा मतलब संसार में, और संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। तो कह रहे हैं कि कहाँ घड़े से उत्पन्न ऋषि अगस्त्या और कहाँ यह विशाल समुद्र, लेकिन फिर भी उसे सोखने का सुयस संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। रवि मतलब रवि, मंडल मतलब मंडल यानी सूर्य मंडल, देखत दिखने में, लघु छोटा, लागा मतलब लगता है, तो सूर्य मंडल दिखने में छोटा लगता है। उदय, तो इसमें जोड़ देंगे परंतु, तो परंतु उदय मतलब उदय होने पर, तासु मतलब उसके, परंतु उसके उदय होने पर, त्रिभुवन यानी तीनों लोकों का तम अंधेरा भागा मतलब भाग जाता है, लेकिन उसके उदय होने पर तीनों लोकों का अंधेरा भाग जाता है। तो इस तरह से हमारा यह दूसरा दोहा भी हो गया समाप्त, यानी दूसरी जो हमारी पैराग्राफ है ये भी हो गई समाप्त। चलिए अब हम अगला देखते हैं। मंत्र मतलब मंत्र, परम मतलब अति, लघु मतलब छोटा, तो अति छोटा मंत्र, जासु मतलब जिसने या फिर जिसके, बस मतलब बस में, विधि मतलब विधाता यानी ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु जी, हर मतलब शंकर जी, सुर मतलब देवता, सर्व मतलब सभी। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शंकर और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा है। मंत्र मतलब मंत्र, परम मतलब अत्यंत, लघु मतलब छोटा, तो अत्यंत छोटा मंत्र, जासु मतलब जिसके, बस मतलब बस में, विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शंकर, सुर मतलब देवता, सर मतलब सभी, लेकिन जिसके बस में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। तो कह रहे हैं कि वह मंत्र अत्यंत छोटा है, परंतु उसके बस में ब्रह्मा विष्णु शंकर और सभी देवता हैं। महामत यानी महामत वाला, गजराज मतलब गजराज यानी हाथी, महामत वाले हाथी कहूं मतलब को,
बस मतलब वश में, कर मतलब कर लेता है। तो महामत वाले हाथी को वश में कर लेता है। अंकुश मतलब अंकुश, खर मतलब छोटा सा। तो महामत वाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। अंकुश मतलब जो हाथी वगैरह की सवारी कराते हैं, ये हाथ में एक छोटी सी छड़ी लिए रहते हैं, वही होता है अंकुश। तो कह रहे हैं कि मंत्र जो अत्यंत छोटा होता है परंतु अपने वश में, या फिर जिसने अपने वश में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवताओं को कर लिया है। फिर कह रहे हैं कि महामत वाले हाथी को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। आगे देखिए। काम मतलब कामदेव, कुसुम मतलब पुष्प का, धनु मतलब धनुष, सायक मतलब बाढ़। तो कामदेव जी अपने हाथों में, कामदेव जी पुष्प का धनुष और बाण लीने मतलब लिए हुए हैं। तो कामदेव जी पुष्प का धनुष और बाण लिए हुए हैं। सकल मतलब संपूर्ण, भुवन मतलब विश्व को अपने मतलब अपने बस कीन्हे मतलब अपने बस में किए हुए हैं, और संपूर्ण जगत को अपने वश में किए हुए हैं। देखिए, देवी मतलब दो, तजी मतलब त्याग। तो त्याग दो, संसव मतलब चिंता। तो चिंता त्याग दो, अस मतलब ऐसा, जानी मतलब जानकर। तो ऐसा जानकर अपनी चिंताओं को त्याग दो। भंजब मतलब तोड़ेंगे, धनुष धनुषु मतलब धनुष को। राम मतलब राम जी, सुनु रानी, हे रानी सुनो। तो हे रानी सुनो, ऐसा जानकर अपनी चिंताओं को त्याग दो कि राम जी धनुष को तोड़ेंगे। देवी मतलब दो, तजी मतलब त्याग, यानी त्याग दो, संशय मतलब चिंता या संशय, असी मतलब ऐसा, जानी मतलब जानकर। तो ऐसा जानकर अपनी चिंताओं को त्याग दो कि भंजब मतलब तोड़ेंगे, धनुषु मतलब धनुष को, राम मतलब श्री राम, सुनु रानी, हे रानी सुनो। तो हे रानी सुनो, ऐसा जानकर कि राम जी इस धनुष को तोड़ेंगे, अपनी चिंताओं को त्याग दो। सखी वचन यानी सखी के वचनों को, सुनी मतलब सुनकर, भय मतलब हुई, प्रतीति मतलब विश्वास। तो सखी की बातों को सुनकर विश्वास हुआ। मिटा मतलब समाप्त हुआ, विषाद मतलब चिंता, और चिंता समाप्त हुई। बढ़ी मतलब बढ़ गई, अति मतलब अधिक, प्रीति मतलब प्रीति, और प्रीति यानी प्रेम, और अधिक प्रेम बढ़ गया, यानी और अधिक लगाव बढ़ गया किसके प्रति, राम जी के प्रति। तो कह रहे हैं कि सखी की बातों को सुनकर उन्हें विश्वास हो गया और राम जी के प्रति प्रेम और बढ़ गया। तब मतलब तब, राम ही मतलब राम जी को, बिलोक यानी देखकर, तब राम जी को देखकर, वैदेही यानी सीता माता, तब सीता माता राम जी को देखकर, सभय मतलब देखिए, स मतलब साथ, भय मतलब भय, तो भय के साथ यानी भयभीत, हृदय मतलब हृदय, तो भयभीत हृदय से, विनवती मतलब विनती करती है, जेहि तेहि मतलब जिससे तिससे, यानी जो भी मन में आ रहा है, जो भी देवी देवता सबसे विनती कर रही हैं। तो वही कह रहे हैं कि दुखी मन से या फिर भयभीत मन से वो क्या कर रही है, जिससे तिससे प्रार्थना कर रही है, यानी विनती कर रही हैं। मन ही मन मतलब मन ही मन, मन ही मन मतलब मन ही मन, मनाओ मतलब मना रही है, अकुलानी मतलब व्याकुल होकर, और व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं। हो मतलब हो जाइए, प्रसन्न मतलब प्रसन्न, महेश भवानी, हे शंकर पार्वती माता, हे शंकर जी और पार्वती माता, हो प्रसन्न मतलब प्रसन्न हो जाइए। करहूं सफल मतलब सफल कीजिए, आपन मतलब आपकी, मतलब जो मैंने आज तक आपकी सेवकाई मतलब सेवा की है, तो जो मैंने आज तक आपकी सेवा की है, करहु सफल मतलब उसे सफल कीजिए। करी मतलब करके, हित मतलब हित, यानी मेरा हित करके, हरहु चाप मतलब हर कर, चाप मतलब धनुष का, गरुआई मतलब वजन। तो धनुष के वजन यानी भार को हर कर, मेरा भला करके, अपनी सेवकाई मतलब आज तक जो भी मैंने आपकी सेवा की है उसे सफल कीजिए। गण नायक यानी गणों के नायक, वरदायक मतलब वरदान देने वाले, देवा मतलब देवता। तो गणों के नायक, वरदान देने वाले देवता श्री गणेश जी, आज मतलब आज लंघे मतलब के लिए, यानी आज के लिए ही, कीन्हू मतलब की हूं, तू सेवा यानी आपकी सेवा, तो मैं आज के दिन के लिए ही आपकी सेवा की हूं।
बार बार मतलब बार बार, विनती मतलब विनती, सुनी मतलब सुनकर, मोरी मतलब मोरी। तो बार बार मोरी यानी मेरी विनती सुनकर, करहु मतलब कीजिए, चाप मतलब धनुष का, गुरुता मतलब वजन, अति थोड़ी मतलब बहुत थोड़ा। तो करें बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष के वजन को बहुत थोड़ा यानी बहुत कम कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा यह तीसरा पैराग्राफ भी समाप्त हो गया।